हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th बायोलॉजी। हमने आपको इसके पहले फसल चक्र के बारे में बताया था, अंतरा फसलीकरण बताया था, मिश्रित फसल बताई थी। इसके बाद फसलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है वो बताया था। आज जो है 2-3 टॉपिक बचा हुआ है इस लेसन में और वह लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि 9th की पूरी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, इसमें पहला जो आता है वो पशुपालन आता है। पशुपालन का मतलब होता है कि जो पशुधन होता है, पशुधन का प्रबंधन। अगर जो हम पशुधन का जो प्रबंधन जब करते हैं उसी को पशुपालन करते हैं। और इसमें पशुओं का जो पशु होते हैं, इसमें जो पशु होते हैं उन पशुओं को रोग मुक्त करना, भोजन देना और उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है का विकास किया जाता है। मतलब कहने मतलब पशुधन जो होता है, पशुधन का प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए कि पशुधन का प्रबंधन, पशुधन का प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। पशुपालन कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पशुओं का रखरखाव किया जाता है, उसको रोग मुक्त किया जाता है, रोग मुक्त रखना होता है। इसके बाद उसको चारे का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब जो क्रियाएं हम करते हैं, इससे क्या होता है कि पशुपालन की समस्या या पशुओं को जो है पाला जाता है और उनका प्रबंधन किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो उनके अंडे होते हैं, चूजे होते हैं और उनका जो चारा होता है, उन सब चारों का प्रबंधन करके जो होता है पशुओं की देखभाल की जाती है, जिससे पशुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है और उनके जो है सुधार का प्रबंधन जो होता है किया जाता है या सुधार की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब देखिए, कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब होता है पशुपालन का मतलब हो गया कि पशुधन का प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। अब पशुधन का प्रबंधन क्या है? मतलब उसका पशुओं की देखभाल करना, उसका रखरखाव करना, उसके चारे की व्यवस्था करना, ठीक है। इसके बाद उनकी जो जनसंख्या वृद्धि जो होती है, जैसे चूजे होते हैं, जो होता है उन अंडे होते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, उनसे जो होता है जीव जंतुओं का जो निर्माण होता है, तो उनका भी प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ जो होते हैं पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, जिससे उसको समुचित मात्रा में पोषक पदार्थ क्या हो सके, उपलब्ध हो सके, ठीक है। और इसके बाद जब उसका प्रबंधन हो जाता है तो उसकी जो जनसंख्या वृद्धि होती है, उस जनसंख्या वृद्धि का पोषण करना, उसकी रखरखाव करना, उसका ध्यान देना, ये सब जो होते हैं पशुपालन के अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है पशुपालन का जो होता मुख्य जो उद्देश्य होता है, वह पहला उद्देश्य होता है कि पशुपालन हम इसलिए करते हैं कि दूध के उत्पादन के लिए करते हैं। अब आजकल आप देखते होंगे लोग पशुओं का पालन इसलिए किया जाता है जिससे दूध का उत्पादन हो सके और हमको और हमारी जो जनसंख्या है या हमारा जो परिवार है उसको भरपूर मात्रा में दूध मिल सके। और दूध जो है आप जानते हैं कि संतुलित आहार होता है, पोषक आहार होता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं वह उपलब्ध होते हैं। तो दूध के उत्पादन के लिए हम पशुपालन करते हैं। दूसरा जो होता है पशुपालन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कृषि कार्य होता है, जो सिंचाई वगैरह के कार्य होते हैं, यह वह सिंचाई के कार्य होता है वह पशुओं के माध्यम से किया जाता है। तो सिंचाई वगैरह का कार्य होता है सिंचाई करना, बोझा ढोना, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है कि उसको जो है उसके अतिरिक्त जो होते हैं कि उसका पालन किया जाता है, जिससे जो है पशुओं का उपयोग किया जाता है। पहले जो है पुराने ज़माने में आप देखते थे पशु जो होते हैं सभी लोग रखते थे और उसका उपयोग जो होता है खेती के काम में लाते थे, सिंचाई के काम में लाते थे, बोझा ढोने के काम में लाते थे।
आजकल जो है लोग क्या करते हैं कि उनकी मात्रा, पशुओं की मात्रा क्या हो गई, सीमित हो गई और केवल जो होता है वो दूध उत्पादन के लिए ही रखते हैं, या हम कहें कि दूसरे कार्य के लिए, जैसे जो होता है बहुत से जो छोटे लोग होते हैं, वर्ग के होते हैं, वो जो होता है बोझा ढोने वगैरह के लिए भी जो होता है पशुओं का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब होता है पशुओं का उपयोग जो होता है कृषि के कार्यों में भी लाया जाता है, इसके अलावा बोझा ढोने के काम में भी लाते हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है कि पशुओं का उपयोग होता है दूध के निर्माण में किया जाता है। और जब पशु जो होता है दूध का उत्पादन करता है तब उसके लिए जो होती है एक अच्छे चारे की आवश्यकता होती है, उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है, उचित जो होता है उसका प्रबंधन करना होता है, क्योंकि जो दूध का जो श्रावण काल होता है, जब पशु जो होता है दूध देता है तो उस समय जो होता है उसकी देखरेख करने की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। और उसके जो है देखरेख करने के साथ साथ उसके चारे की व्यवस्था करना होता है और उसके लिए चारे का प्रबंधन करना होता है, उसका भंडारण करना होता है कि उसको भविष्य के लिए उसको चारा उपलब्ध हो सके, पर्याप्त मात्रा में उस चारे को दे सके। तो इसके लिए होता है चारे का प्रबंधन करते हैं, उसका भंडारण करते हैं और भंडारण करने के बाद होता है उसका उपयोग खिलाने के काम में लाया जाता है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि जो पशु हम पाल रहे हैं, रख रहे हैं दूध के उत्पादन के लिए, वह अच्छी मात्रा में दूध दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहले आप जो देखते थे कि जब गांव में जो गाय या भैंसें होती थी वह जो कि परंपरागत रूप से रखे जाते थे, जो है निम्न किस्म की होती थी और उसमें प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन नहीं होता था। लेकिन आजकल जो होता है तमाम जो होती है कि अच्छी नस्ल की गायें जो होती पाई जाती हैं और ये अच्छी नस्ल की जो गाय होती हैं या भैंस होती हैं वो अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करती हैं। जब अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करेंगी तो उसके लिए जो होता है वैसे आहार की आवश्यकता होती है जिससे उनको जो है अधिक मात्रा में दूध बन सके, ठीक है। जब दूध बनेगा तभी वह दूध का श्रावण होगा, दूध अधिक से अधिक मात्रा में देंगे तो उसके लिए जो होता है वैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये पोषक पदार्थ जो होता है वह उनको क्या होता है उपलब्ध कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक मात्रा में दूध क्या हो प्राप्त हो सके। इसके लिए जो है कि लोग क्या करते हैं मोटे दाने वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनको दाने के रूप में, चारे के रूप में जो है दिया जाता है और जिससे अधिक से अधिक दूध प्राप्त हो सकता है। या हरे चारे की व्यवस्था की जाती है, हरा चारा देते हैं जिससे जो है पशुओं को खिलाया जाता है, वो अधिक से अधिक मात्रा में दूध देने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं की देखरेख भी की जाती है, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ न होने पाए, उन बीमारियों से निजात दिलाने के समय से पे उनको जो है टीके वगैरह की आवश्यकता होती है, तो टीके वगैरह को भी लगाया जाता है जिससे जो होता है उनमें बीमारियाँ कम हो, क्योंकि पशुओं के अंदर जीवाणु कवक आदि के द्वारा होने, विषाणुओं के द्वारा होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और पशु जो होते हैं ऐसे जानवर होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि वह उसका उपयोग करता है और उपयोग करने के कारण जो समय समय पर जो भी टीके की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है, वह उसको समय समय पर देता रहता है, जिससे जब पशु हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब आपको अच्छी मात्रा में दूध आदि का उत्पादन हो सकता है, दूध वगैरह देने में सहायता करता है। तो इस तरह कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि पशुपालन जो होता है वह पशुधन का प्रबंधन जब हम करते हैं तो उसी को पशुपालन कहते हैं। और पशुपालन का काम जो होता है दूध के काम में लाया जाता है कि उत्पादन में हम पशुओं का उपयोग करते हैं, जो है अंडे के लिए उपयोग किया जाता है, उसके चूजे होते हैं, जनसंख्या जो वृद्धि होती है, इस तरह तमाम जो होते हैं उनका उपयोग करके, उनकी रखरखाव करके हम पशुओं का जो होता है कि जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं और उससे अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है, मांस का उत्पादन किया जाता है। और इस तरह जो होते हैं उसका उपयोग जो है हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है उसको जो है खाद्यान्न की समस्या को जो है क्या करते हैं कि इनके माध्यम से पूरा करते हैं। तो ये वैकल्पिक जो होते हैं स्रोत होते हैं, जैसे दूध वगैरह होता है वो वैकल्पिक जो होता है खाद्य पदार्थ होता है जो हमें समुचित मात्रा में अगर मिले तो सभी प्रकार के पोषक तत्व उससे पाए जाते हैं और हमारे शरीर की समुचित विकास हो सकता है, उसकी वृद्धि हो सकती है। और जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी है वह उसके द्वारा पूरा हो सकता है। इसके बाद दूसरा आता है मुर्गी पालन आता है या कुक्कुट पालन, उसी को कहते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन
या मुर्गी पालन, ठीक है, या इसको पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, ठीक है। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन यह भी होता है। अंडे व कुक्कुट जो होता है वह मांस के उत्पादन के लिए, अंडे के लिए, मांस के उत्पादन के लिए होता है कि उसके लिए हम जो है मुर्गी का पालन करते हैं। मतलब अंडे के लिए और मांस के लिए जो होता है कुक्कुट का पालन किया जाता है, और इससे जो है हमको पर्याप्त मात्रा में अंडे और मांस क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कुक्कुट पालन में जो होता है मुर्गी की जो उत्तम नस्ल होती है उस उत्तम नस्लों का इस्तेमाल किया जाता है, विकास किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में अंडे और मांस क्या करें, प्राप्त हो सके। तो मांस प्राप्त के लिए जो होता है ब्रोलर तथा जो है मांस के लिए जो होता है हम ब्रोलर, ठीक है। और अंडे के लिए लेयर, ये दो तरह की जो होता है ब्रोलर और लेयर। यह एक तरह से कहा जा सकता है कि हम जो होते हैं अगर हमको मांस प्राप्त करना है तो मांस के लिए ब्रोलर जो होता है वह मुर्गी पालन किया जाता है, और अंडे के लिए लेयर जो है की तरह की मुर्गी पालन हम करते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा नई नस्लें जो है तैयार की जाती हैं, और ये जो नई नस्लें होती है इसमें चूज़ों की जो संख्या होती है उसकी वृद्धि होती है, उसका देख रेख होती है, और समय समय पे होता है उसकी देखभाल की जाती है। जहाँ पे मुर्गी को रखा जाता है उसके अंडे जो होते हैं, चूजे होते हैं, वह उसकी देख रेख करने की आवश्यकता होती है, उसके चारे की आवश्यकता होती है, व्यवस्था करना पड़ता है, जिससे अच्छी किस्म के अंडे, चूजे या हम कहें मांस क्या करें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए जो होता है मुर्गी पालन किया जाता है। तो आप ये मान चलिए कि मुर्गी पालन जो होता है या कुक्कुट पालन जो होता है वह हमको मांस और अंडे के लिए किया जाता है। तो मांस का जब हम मुर्गी पालन करते हैं मांस के लिए तो उसको ब्रोलर कहते हैं, और अंडे के अगर मुर्गी पालन किया जाता है तो उसको लेयर कहा जाता है। और इसके द्वारा जो होता है हम जो नई किस्म के जो नई प्रजातियाँ होती हैं वह तैयार करते हैं, और इन नई प्रजातियों में जो होता है लेगहार्न है, जो देसी मतलब एसी जो होती है वह देसी प्रजाति होती है, लेगहार्न जो होता है वो विदेशी नस्ल है। और इस नस्ल में जो होता है कि इससे जो होता है संकरण कराने पे जो होता है कि हमको जो होता है निम्नलिखित गुणों वाली नई नई किस्में क्या होती हैं उसका विकास होता है। तो कभी जो देसी मुर्गी होती है उसे एसिल कहते हैं, और जो विदेशी मुर्गी होती है उसको लेगहार्न कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जब हम संकरण की क्रिया कराते हैं तो इनसे उत्पन्न जो नई किस्में होती हैं उनमें जो है चूजों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और जो बौने ब्रोलर होते हैं उनके द्वारा जो होते हैं चूजों की व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। तो जो बौने ब्रोलर होते हैं उनके द्वारा जो है व्यावसायिक जो चूजे होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। और इसके बाद जो होता है अधिक तापक्रम को सहन करने की इनके अंदर क्षमता होती है। अंडे उत्पादित करने वाले ऐसे पक्षी जो कृषि के उत्पाद में प्राप्त कर सके और विशेषकर का जो है रेशेदार आहार का उपयोग कर सके, ठीक है। तो अंडे और ब्रोलर के उत्पादन के लिए कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन किया जाता है, और इसका जो सुनियोजित तरीके से प्रबंधन किया जाता है। और प्रबंधन करने के साथ साथ इनको जीवाणु विषाणु जो परजीवी होते हैं उन रोगों से मुक्त करने के लिए समय समय पर इसकी देखरेख की जाती है कि मतलब जो उनको मुर्गियों को किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ उत्पन्न न हो। तो मुर्गी की देखरेख करना, उसके मांस और जो होता है कि जो है अंडे के लिए जो है उनका पालन किया जाता है। केवल आप इतना जानिए कि कुक्कुट पालन जो होता है, मुर्गी पालन जो होता है वह हमें अच्छे मांस के लिए और अंडे प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है अच्छी नस्ल के जो होते हैं कि वह होते हैं जो नस्ल की किस्में होती हैं वह तैयार की जाती हैं, उनसे चूजों की संख्या, उसकी गुणवत्ता आदि का ध्यान रखा जाता है, जिससे उसकी चूजों की संख्या में वृद्धि हो और उसकी जो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो। और उस तरह जो होते हैं मांस आदि का उत्पादन जो होता है, अंडे का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाता है। इसी तरह जो होता है हम क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं, ठीक है। एपी कल्चर इसको कहते हैं। तो मधुमक्खी जो पालन होता है इसमें जो अगला आता है वह मधुमक्खी पालन आता है,
मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर। इसमें जो होता है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का पालन किस लिए करते हैं, शहद और मोम प्राप्त करने के लिए कहते हैं। और मधुमक्खियाँ जो कि आप जानते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की रसों को चूस करके वो ले आती हैं और ले आकर के अपने छत्ते में उसको इकट्ठा करती हैं और उन छत्ते से जो होता है शहद हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो फलों की जो शर्करा होती है उसको, जो शर्करा होती है वो ला करके मधुमक्खियाँ जो होती है वो क्या करती है, छत्ते में इकट्ठा करती हैं और छत्ते से उनको जो है शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी जो होता है वह भारत की जो होती है वह एपिस इंडिका कहलाती है। तो एपिस इंडिका एक मधुमक्खी होती है जो भारत में पाई जाती है और जो होती है शहद आदि का उत्पादन करने में काम करती है। तो शहद के उत्पादन के लिए, मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। और ये भी जो होता है ये जो है आसान कहा जा सकता है, एक आसान विधि होती है, एक सरल विधि होती है जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, शहद और मोम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो आप जानते हैं कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक नर मक्खी होती है, दूसरा रानी मक्खी होती है और एक जो कि श्रमिक मक्खी कहलाती है। तो 3 प्रकार की मक्खियाँ जो होती हैं उस मक्खियों की प्रजातियाँ होती हैं वह पाई जाती हैं और वह जो होते हैं शहद वगैरह आदि इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करके उससे मोम और शहद आदि प्राप्त होता है। तो आपसे तो ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या करते हैं, तो आप बताएंगे एपीकल्चर करते हैं। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन करते हैं और भारत में पाई जाने वाली जो मधुमक्खी होती है उसका नाम होता है एपिस इंडिका होता है। एपिस इंडिका नामक मधुमक्खी होती है वह भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है अगला आता है फिश कल्चर, जो मछली पालन होता है। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो तालाब वगैरह आदि बनाते हैं, उस तालाब में मछलियों का उत्पादन करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं उनको ला करके उस तालाब में डाल देते हैं और उसमें जो होता है पोषक पदार्थ जो पाए जाते हैं, जो चारा वगैरह होता है वो डाला जाता है और उस चारे का उपयोग वह मछलियाँ क्या करती हैं, करती हैं। तो तालाब, नदियाँ आदि लोग क्या करते हैं, उसमें मछली पालन का काम करते हैं और अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग जो पाई जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं उनको ला करके उस तालाब में डाल देते हैं और उसका उपयोग मछली के पालन में किया जाता है। जैसे रोहू है, कटला है, सिल्वर क्राफ है। ठीक है, तो इस तरह तमाम प्रकार की मछलियाँ होती हैं जो मछली के पालन के काम में लाया जाता है। ठीक है, और इस तरह होता है मछली का पालन क्या होता है, जिसको हम जो है फिश कल्चर करते हैं या फिशीज कल्चर करते हैं। तो मछलियों के पालन के लिए, मधुमक्खियों के पालन के लिए, इसके बाद कुक्कुट पालन के लिए और ये जो है पशुपालन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हमें अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले चीज़ों को प्राप्त किया जा सके, जिससे वह प्राप्त होती है इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग करके हम जो है बढ़ती हुई आबादी जो होती है, जनसंख्या होती है, उसको जो होता है इसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं, लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मछलियों का पालन करते हैं, मुर्गियों का पालन करते हैं, तो मांस और अंडे के लिए करते हैं। उसी तरह मछलियों का उत्पादन होता है, मछलियों के अंदर प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह जो है मधुमक्खी है, मधुमक्खी का पालन जो होता है शहद और मोम के लिए किया जाता है और इस तरह जो होता है इसका उपयोग मेन रूप से जो होता है, हमारा मेन मकसद होता है कि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन होती है, बढ़ती हुई जनसंख्या होती है, उसको खाद्यान्न की आपूर्ति समुचित तरीके से की जा सके। ठीक है, जैसे दूध है, दूध भी क्या होता है, एक पोषक पदार्थ होता है। अगर अच्छी नस्ल की, अच्छी किस्म की जो है गाय अगर भैंस है तो वह अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करेंगी और जब दूध का उत्पादन करेंगी तो हमारे देश की जो जनसंख्या है जो दूध के ऊपर निर्भर रहती है या जिसको मतलब दूध की आवश्यकता होती है वह जो होता है उनको मिल जाता है। अगर जो होता है हमारे दूध जो होता है, हमने बताया कि एक संतुलित आहार होता है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इस तरह जो होता है पोषक तत्व के द्वारा जो होता है उसकी शरीर की वृद्धि और विकास क्या होता है, में सहायक होता है। उसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मांस और अंडे खाते हैं, तो मांस और अंडे खाने वाले लोगों को उसमें जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, उसके द्वारा उनको प्रोटीन प्राप्त होता है। उसी तरह मछलियाँ हैं, मधुमक्खी है और आप जानते हैं कि मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद दिया जाता है, शहद एक जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का काम करता है और शहद का उपयोग होता है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें उसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग करके उन बीमारियों से निजात दिलाई जाती है।
और ये फलों की शर्करा होती है, सुक्रोज होती है, और वह जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के फलों की रसों को वह चूस करके ला करके जो है शहद का निर्माण करती है। तो वह भी क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम करता है। तो इस तरह जो तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वह जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से आदि से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस तरह बढ़ती हुई मानव की आबादी को खाद्य उत्पादन के द्वारा खाद्य संसाधनों में सुधार करके हम अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले जो है चीज़ों का, किस्मों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे बढ़ती हुई आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो यही मतलब इस चैप्टर में था कि खाद्य संसाधनों में कैसे हम सुधार करें कि हमारी बढ़ती हुई आबादी को समुचित मात्रा में खाद्य पदार्थ मिल सके। तो ये चीज़ें थी, आपको यहाँ तक मैंने पढ़ाया और ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। पूरा सिलेबस बायोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है वो समाप्त हो गया यहाँ पे। अब इसको देखा जाएगा, आगे हम जो है आपको क्या करेंगे उसमें रिविजन कराते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।